तो माशाल्लाह जी ये देखिए बन के तैयार हो चुकी है मक्खन जैसी नरम सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी और मुंह में घुल जाने वाली। अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दामने ज़ारा किचन। तो जनाब आज मैं बना रही हूँ बिना कोई गैस जलाए, बिना क्रीम, बिना मलाई ऐड किए, सिर्फ 5 मिनट में, जी हाँ 5 मिनट में बन जाने वाली मैंगो फ्लेवर की रसमलाई। इंस्टेंट रसमलाई है और ये इतनी क्रीमी बनती है ना, यकीन करें मुंह में बस जाते ही घुल जाएगी और बहुत ज़्यादा यमी बनती हैं। अगर आपको भी मेरी तरह मैंगोज़ पसंद है ना, तो इस मैंगो सीज़न में आपने इसको ज़रूर ट्राई करना, यकीन करें आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए करते हैं जल्दी से रेसिपी शुरू। तो जी यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 अदद आम। अगर वज़न में देखेंगे ना आप तो ये 1 किलो है, ठीक है। आपके पास कोई भी आम की जो भी वैरायटी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने इन आमों का जो है ना पल्प निकाल लेना है। हाफ़ आम के मैं चंक्स निकाल के रख लूँगी साइड पे, बाकी जो आम है उसका सारे का सारा मैंने पल्प निकाल लेना है। इस तरीके से करेंगे और इस तरह स्पून से हमने एक ब्लेंडर जार में इसको डालते जाना है, ठीक है। अच्छे तरीके से इसका पल्प निकाल लेंगे और सारे का सारा इस तरह ब्लेंडर जार में डालेंगे। इसमें हमें कोई भी दूध वगैरह या चीनी या मलाई कुछ भी नहीं डालना, बस सिंपल जो इस तरह आम का जो सारे का सारा पल्प है वो निकाल लेंगे और अच्छे से हमें इसको ब्लेंड कर लेना है, ठीक है। अब पहले हम इसकी प्यूरी बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें मैंने प्यूरी बना ली है, आप देख सकते हैं कितनी मज़े की बन गई है। और अब इसी प्यूरी के साथ हम सबसे पहले बनाएंगे अपनी इंस्टेंट वाली मैंगो रबड़ी, जिसके लिए यहाँ पे मैंने एक बॉल लिया और उसमें मैंने 1 कप यानी कि 250 ml यानी कि 1 पाव दूध लिया है, ठीक है। दूध जो फ्रिज में रखा हुआ था, ठंडा दूध था, ठीक है। साथ में इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी, ठीक है, ये डाल देंगे। और उसके अलावा हम इसमें डालेंगे 5 चम्मच मिल्क पाउडर, ठीक है। आप कोई सा भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं, एवरीडे ले लें या जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास ये खुले वाला होता है, इसको मैं ईरानी जो है ना मिल्क पाउडर बोलते हैं, ठीक है। ये मैं लेके रखती हूँ क्योंकि मैंने तो रेसिपीज़ बनानी होती है, इसलिए ये वाला मैं लेके आती हूँ। ये बहुत अच्छा होता है, इसकी क्रीमनेस जो होती है ना वो बहुत मज़े की होती है। अब एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे दूध के साथ, ठीक है, अच्छे तरीके से, और ये बन जाएगी हमारी सिंपल प्लेन वाली इंस्टेंट रबड़ी। और उसके बाद क्योंकि आज हम मैंगो फ्लेवर की रबड़ी बना रहे हैं तो इसमें आप क्या करेंगे, जो हमने प्यूरी बना के रखी थी ना उसमें से 3/4 कप यानी कि कप का 1 हिस्सा कम है, इतनी प्यूरी निकाल के मैंने इसमें डाल दी है। साथ ही इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। एक दफ़ा फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए और कलर को खूबसूरत करने के लिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ केसर। इसको मैंने थोड़े से पानी में भिगो के रखा हुआ था, ये डाल देंगे। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त कितना प्यारा कलर आ गया और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। यहाँ पे आपको मैं चेक करवाती हूँ कि ये देखिए कितनी क्रीमी बन के तैयार हो चुकी है। इससे ज़्यादा हमें थिक नहीं चाहिए क्योंकि जब हम इसको ब्रेड के ऊपर पोर करेंगे ना तो ब्रेड इसे अच्छे तरीके से सोक कर लेगी, इसीलिए ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। तो बस ये हमारी रबड़ी तैयार होगी। इसके बाद बनाएंगे हम अपना इंस्टेंट वाला खोवा यानी कि मावा, जिसके लिए अब जो बचा हुआ प्योरी है ना मैंगो का, ये मैं एक बाउल में निकाल रही हूँ, ठीक है। अब इसमें डालेंगे 2.5 बड़े चम्मच जितना मिल्क पाउडर, जो हमने पहले यूज़ किया ना वही वाला मिल्क पाउडर, और 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें पिसी हुई चीनी ऐड की है। तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा मैंगो फ्लेवर का एक अच्छा सा मिक्सर बन जाएगा, जिसका टेस्ट आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप मैंगो फ्लेवर का खोआ खा रहे हो। आज हम स्टफिंग वाली जो है ना रसमलाई बना रहे हैं तो इसको हम स्टफिंग में यूज़ करेंगे। बारी इसके सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स की ये है मेरे पास ब्रेड। मैंने यहाँ पे वाइट ब्रेड ली है, ठीक है। वाइट ब्रेड का स्लाइस लेंगे और इस तरह से कोई भी ग्लास, कटोरी या कटर लेके ना हमें इस तरह से ब्रेड को राउंड शेप में कट कर लेना है। देखिए कितनी खूबसूरत सी कट के आ गई है ना रसमलाई साइज़ की, आप देख सकते हैं ना। बस इस तरह से हमने सारी काट लेनी है। ये जो बचा हुआ साइड है ना ये आपने ज़ाया नहीं करना। इसके ब्रेड क्रम्स बना ले या आप इसको एग के साथ बच्चों को नाश्ते में दे दें, बहुत बहुत ज़बरदस्त रेसिपी इसकी बनती है। अब इसी तरह से मैंने सारी की सारी निकाल लेनी है, जितनी रिक्वायरमेंट है आपकी 10-12 जितनी आपने बनानी उतनी निकाल लें। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 पीस लेंगे ब्रेड का और उसके ऊपर जो हमने अपना मैंगो खोवा बना के रखा हुआ था ना ये डाल देंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से पोर कर देंगे, अच्छी खासी क्वांटिटी में हमें लगाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर हम लगाएंगे मैंगो चंक्स,
ठीक है। यहाँ पे मैं आपको 2 तरह की इसकी स्टफिंग्स बता रही हूँ। इस तरह से आपने मैंगो चंक्स लगा के दूसरा पीस इसके ऊपर रखना है हल्का सा दबा के। तो यहाँ पे इसको देखें ये तैयार हो गई है, इसको रखेंगे साइड पे। दूसरा आप क्या करें, यहाँ पे सिंपल जो हमने खोवा बना के रखा हुआ ना, मावा बना के रखा हुआ, बस ये लगा दें और दूसरी ब्रेड का स्लाइसिस के ऊपर लगा दें। इस तरह से अब आप इसको बना सकते हैं। अगर आप सिंपल बिल्कुल बनाना चाहते हैं ना एक एक ब्रेड की, तो आप वो भी बना सकते हैं। 2-3 तरीके हैं इसके। इसी तरीके से मैं सारी बना लूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारे रस मलाई के पीस जो है ना सर्विंग डिश में लगा दिए। कितने प्यारे लग रहे हैं, अभी से आप देख रहे हैं ना। अब इसके ऊपर यहाँ पे जो हमने अपनी इंस्टेंट रबड़ी बना के रखी हुई थी ना, वो इसके ऊपर पोर कर देंगे। बहुत अच्छे तरीके से पोर करनी है ताकि जो हमारी ब्रेड है वो अच्छे तरीके से इसको सोक कर ले। ये जितने अच्छे तरीके से सोक करेंगे ना रबड़ी, ये उतने क्रीमी, यम्मी और सॉफ्ट बनेंगे। तो व्यूअर्स, अगर इस टाइम पे आके आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है। इसको गार्निश करेंगे मैंगो चंक्स के साथ और उसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे पिस्ता। आप बादाम लगा लेंगे, जो भी आपकी पसंद का ड्राई फ्रूट है, इससे आप गार्निश करें। इसको फ्रिज में रखें, ठंडा करें, उसके बाद इसको सर्व करें। और आप देख सकते हैं ना कि इसको हमने जस्ट 5-10 मिनट में बना के तैयार कर लिया। ना तो इसके लिए चूल्हा जलाना पड़ा है, ना आपको घंटों किचन में खड़ा होना पड़ा है, और हमारी बहुत ही ज़बरदस्त इंस्टेंट रसमलाई बन के तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया है। आप इसको दावत में बनाएं, अपने घर वालों में बनाएं और इंजॉय करें। इजाज़त दीजिए इस एक अच्छी बात के साथ कि ना कभी भी अगर आपका गुनाह करने को दिल चाहे ना, तो अपनी उन दुआओं के बारे में ज़रूर सोचिएगा जिनकी आप शिद्दत से कबूलियत चाहते हैं, क्योंकि दुआओं की कबूलियत की राह में सबसे बड़ी रुकावट गुनाह ही होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।